अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू RW ग्रीनलैंड। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जनवरी की 30 तारीख 2026 और दिन जुमे का। देखिए जनवरी का महीना कितनी जल्दी से गुजर गया। हम सोच रहे थे 2026 आएगा, फिर जनवरी आएगा और गुजरेगा, तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। और आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ मेरे रूफ़ टॉप पर से, यकीनन ऑब्वियसली आपको पता ही है कि रूफ़ टॉप पे मेरे बहुत से प्लांट्स हैं। तो आज मुझे एक बहुत ही क्यूट से पॉट को जो है, ये है वो पॉट, और इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ एक जेड बोनसाई। ये पॉट काफ़ी अर्से से मेरे पास पड़ा हुआ था। इसमें पहले कोई प्लांट लगा होगा जो जल गया होगा किसी वजह से, और ये पॉट मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि इसमें जो है ना कोई नई चीज़ें लगाई जाएँ। तो सबसे पहले मैं इसकी मट्टी को निकालूंगा। मट्टी को निकाल के पॉट को साफ़ सुथरा करके इसमें नई मट्टी रीफ़िल करूँगा, और फिर इसमें जेड जो बोनसाई मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं इसमें प्लांट करूँगा। तो पॉट देखने में बहुत खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि आज ये काम करते हुए क्यों ना आपको भी साथ रखा जाए और वीडियो बनाई जाए, ताकि इसको फिर आप भी इंजॉय कर सकें। तो इस तरह से ये पॉट नज़र आ रहा है। सो स्टे विद मी, और मैं साथ साथ में ये सारा काम आपके साथ करूँगा। ये स्पॉट को मैं अपनी मतलूबा जगह पर ले आया हूँ। इस टेबल पे बैठ के मैंने ये काम करना है, और इस टेबल पे कुछ चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली पॉट किए थे, क्योंकि अमूमन एक तासुर है कि जी सर्दियों में आप पॉट्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो शिफ्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें कोई शक नहीं है, उसकी रेशो जो है कुछ कम हो जाती है, लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वो प्लांट्स हैं जो मैंने आज से 15 दिन पहले शिफ्ट किए। बस सिर्फ होता ये था कि मैंने दिन की धूप लगवाता था और शाम में इन्हें मैं अंदर ले जाता था। लेकिन अब गुज़िश्ता 3 दिनों से, 3 रातों से ये मुसलसल इसी जगह पे पड़े हुए हैं, बाहर हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद में कोहरा भी नहीं पड़ रहा, तो इट्स ओके नाउ। और अब ये प्लांट माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं। ये जेड की एक वैरायटी है जो वाइट वाली, और ये कोसमोस की विंटर वैरायटी, और ये मेरा एक जेड बोनसाई। सो बहरहाल मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करूँगा। उससे पहले टेबल को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो थोड़ी देर की तलाश के बाद मुझे ये प्लांट मिला है जिसको मैं इस स्पॉट में शिफ्ट करना चाहूँगा। और इसकी वजह क्या है कि क्यों मैं इसी प्लांट को इस स्पॉट में शिफ्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली इसकी काफ़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, ऑल्दो विंटर की वजह से थोड़ी सी हेल्दी नहीं लग रही हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी ब्रांचेस वाला इसलिए चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि स्पॉट में जब मैं प्लांट को लगाऊंगा तो फिर मैं उसको शेपिंग करूँ, उसको शेप्स वगैरह बनाऊँ। तो डेफिनेटली आगे चल के मेरा ये है कि मैं इनको, अब ये देखें इसकी टहनी जो है ना गालबन यहाँ से कटी हुई है, तो बहरहाल इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो ये है वो प्लांट जो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये शेपिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत टाइम लेता है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉट अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम वहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे विद मी। चलो जी, अब हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि हमने इस स्पॉट को अच्छी तरह से खाली कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया, पुरानी मिट्टी निकाल दी, और अब हम इसमें नई मिट्टी डालेंगे जो कि रेतली मिट्टी होगी तकरीबन 20%, और बाकी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट हम ऐड करेंगे। और उसके बाद अगला स्टेप था कि हमारा ये जो पॉट है इसमें से हमने इस प्लांट को निकालना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप किसी भी सख्त जगह पर, ऊंची सी जगह पर इसकी साइड्स जो इसके एजेस हैं उसको हल्का सा एक तरीके के साथ, बड़े एक नॉर्मल प्रेशर के साथ, रीज़नेबल प्रेशर के साथ हिट करते हैं, तो आपका जो प्लांट है वो अपनी मिट्टी समेत निकल आता है। यानी कि जिसे हम, ये देखिए, गाची कहते हैं, यानी मिट्टी समेत इसकी कोई रूट्स को डिस्टर्बेंस किसी तरह की नहीं है। अब मैं इस की जो गाची है या जो इसका रूट बाउंड है, इसको बड़ी नाइसली अच्छे तरीके से इसको कट डाउन करके उतना कर लूँगा जितना मुझे इसकी ज़रूरत है। और उसके लिए भी एहतियात की ज़रूरत होती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने ये मोहतात रहना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि इस वक्त मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी रूट्स जो हैं वो इस पॉट में बड़ी टाइट हैं, इनके लिए जगह बड़ी कम है। तो इसको मैं नीट एंड क्लीन करके और फिर दोबारा से सेट करूँगा, ताकि नए पॉट में जब ये जाए तो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो जी, इस प्लांट को मैंने निकाल लिया, गाची से निकाल के, और मैंने इसकी रूट्स वगैरह सारी निकाल ली, बिकॉज़ मैंने सोचा कि मैं इसको जो रूट ट्रेन है वो भी करना चाहूँगा। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप सारी रूट्स नंगी करके, तो इसकी इस जगह के दरमियान में, ये जो इसके सेंटर बनता है, इसमें एक स्टोन रखते हैं, और स्टोन के इर्द गिर्द आपकी रूट्स आ जाती हैं, और फिर आप इसको इस तरीके से फ़िक्स कर देते हैं। तो जब इस तरीके से आप इससे फ़िक्स कर देंगे तो आपकी जो रूट्स हैं वो उसी तरह से ग्रो करेंगी जैसे स्टोन के ऊपर ग्रो करेंगी। वो लेटर ऑन आगे चल के, यानी साल 1.5 साल बाद, वो रूट्स जब मोटी हो जाती हैं तो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। तो आई विल शो यू हाउ आई डू इट। मैंने इसकी एक्स्ट्रा रूट्स को बिल्कुल काट दिया है, और ये मैंने एक पीस चूज़ किया है।
आप कोई सा भी पत्थर भी ले सकते हैं जो आपको दिल चाहे। अब बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि इसको मैं जब उस पॉट में मिट्टी वगैरह डाल दूंगा तो टॉप पे मैं इसको रखूँगा और इसकी रूट्स को इस तरह से उसके ऊपर सेट करूँगा ताकि ये प्रॉपर्ली रूट्स जब नेक्स्ट ग्रो होंगी तो ये इस पॉट के इस पीस के ऊपर से होती हुई नीचे जाएंगी, तो जो आगे चल के बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रूट ट्रेनिंग। सो ये मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वंस आई कंप्लीट इट। ओके जी, अब मेरा पॉट इस वक्त यहाँ तक पहुँचा है कि मैंने इसको ख़ाली करने के बाद इसमें पहले एक लेयर बनाई मिट्टी की, बिल्कुल पतली सी। उसके ऊपर मैंने कुछ ड्राई लीव्स डाले, कुछ अच्छा इसके अलावा मैंने प्यूमिस स्टोन की भी जो बेस बनाई है, ताकि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी वजह से आप पानी नहीं दे सकते, तो जो प्यूमिस स्टोन होता है वो नमी को बरकरार रखते हैं, पानी की उस कमी को जो है काफ़ी हद तक पूरा करते हैं कुछ दिनों के लिए। सो एक लेयर मैंने वो बनाई, फिर उसके ऊपर मैंने कुछ ड्राई लीव्स डाले, मेरे पास बनाना पील्स थे, एग शेल्स थे, वो मैंने थोड़े डाले, क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी डाली। और उसके बाद फिर मैंने इसमें कंपोस्ट डाल के और ऊपर से ये जो फ़िश फर्टिलाइज़र है, ये आपको जो ब्राउन से कलर का नज़र आ रहा है, ये फ़िश फर्टिलाइज़र भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं प्लांट को यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं इसको ये पॉट रखूँगा, फिर उसके ऊपर मैं प्लांट को इस तरह से इसके ऊपर फिक्स करूँगा। और ऑब्वियसली उसके लिए मुझे प्लांट को थोड़ा सा डीप लेके जाना पड़ेगा, बाद में वो मिट्टी में उतार लूँगा जब एक दफ़ा प्लांट सेटल हो जाएगा, ताकि उसकी रूट्स जो हैं वो अपनी जगह पे अच्छी सेट होती रहें। अब प्लांट तो मेरा प्लांट हो गया है। अब इसमें बस एक चीज़ है कि ये जो टॉप पे मिट्टी है ये कुछ इतनी अच्छी भी सेटल डाउन नहीं है, और ऑब्वियसली इसको मैं सबसे पहले वाटरिंग वगैरह अच्छी तरह से करके, और इसके मैं जो स्टैम्प है इसके इर्द गिर्द में कुछ स्टोन्स भी रखूँगा ताकि प्लांट अपनी जगह से हिले ना कुछ दिनों के लिए, तकरीबन मंथ के लिए। और उसके बाद फिर जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तो वो मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट्स जो मैंने स्टोन की दी होंगी उन्हें हटा लूँगा। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हुआ। आई रियली अप्रिशिएट वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।